आज हम कैनेशा माउंटेन आए हुए हैं। ये उसकी पार्किंग है। ये मोहम्मद साहब की गाड़ी है। तो मौसम आज ठंडा है, 12 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए हमने थोड़े से गर्म कपड़े भी पहने हुए हैं। तो कैनेशा माउंटेन जो है ये नॉर्थ वेस्ट में है अटलांटा के, और सिविल वॉर जो है अमेरिकन, उसमें इसकी बड़ी एक हिस्ट्री है। तो मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। आप इतने में खजां के जो कलर आए हुए हैं ना, रेड, उनको ज़रा देखें। बहुत खूबसूरत जो है ना ट्री लाइंस जो है ना वो चेंज हो गई हैं, ग्रीन से येलो से और फुल रेड के अंदर। तो मैं आपको बताया था कि 1864 में ये हुआ कि जो यूनियन के जो जर्नल थे, जो मशहूर आलम जनरल शर्मन है, वो बजाते खुद इस वॉर का हिस्सा था। वो खुद शर्मन साहब जो है इस वॉर को लीड कर रहे थे। और दूसरी तरफ जनरल जॉनसन थे कॉन्फेडरेट्स की तरफ से। तो उन्होंने जनरल शर्मन ने अटलांटा पे कब्जा के लिए अटलांटा पे डायरेक्ट हमला किया था यहाँ से। तो जो कॉन्फेडरेट आर्मी है उसने इस माउंटेन को, जो कि एक नेचुरल डिफेंस बैरियर था, इस रिज को इस्तेमाल किया और इसके पीछे जो है ना मोर्चा बना लिया। तो जनरल शर्मन का ख्याल था कि वो क्योंकि आउट नंबर कर रहे हैं, उनके पास 1 लाख फौज थी कंपेयर टू कॉन्फेडरेट्स के, जिनके पास तकरीबन 65-70 हज़ार सिपाही थे। तो उन्होंने डायरेक्ट हमला किया, लेकिन कॉन्फेडरेट जो है ना बहुत बेजिगरी से हरे और लड़े, और इस जंग में जो है यूनियंस को शिकस्त हुई थी। तो इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो यहाँ बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है इसकी सिविल वॉर की। तो हम आज इसको देखने जा रहे हैं, इस माउंटेन पे क्लाइम करेंगे। अभी भी सुना है कि 1000 के करीब फौजी जो है ना उनकी लाशें इसमें दफन है। तो ये साइकिल भी हैं, ट्रेल जा रहा है साथ में। आप ये साइकिल जो है किराए पे ले सकते हैं। इसका बारकोड स्कैन करें, अपने क्रेडिट कार्ड से इसको लिंक करें और यहाँ से साइकिल ले लीजिए। इस्तेमाल के बाद वापस छोड़ दें। तो ये सूरत हाल है। तो ये है जो आज हम देखने जा रहे हैं, कैनेशा माउंटेन नेशनल बैटल पार्क। तो ये बैटल फील्ड पार्क है, यहीं पे बैटल हुई थी सारी। तो कैनेशा की जो मशहूर बैटल है। तो आइए आपको ले चलते हैं। और जैसे मैंने कहा ना कि इस वक्त बहुत ज़बरदस्त टेम्परेचर है। एक जैकेट की ज़रूरत है, लेकिन जैकेट पहनने के बाद आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। एंड फिर आप बादल हैं इसलिए धूप तो नहीं है, लेकिन टेम्परेचर बहुत कंफर्टेबल है। इस हिसाब से ठंडा है थोड़ा सा, मतलब 12-13 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जैकेट के बाद कंफर्टेबल हो जाता है और एक्चुअली बहुत प्लेजेंट हो जाता है और बहुत फ्रेश हो जाता है। और अभी हम यस्टरडे जो है वो वापस आए हैं टेक्सास से। तो टेक्सास में भी माशाल्लाह बहुत ग्रीन है, उन्होंने बहुत सारी प्लांटेशन की हुई है। लेकिन ये जो नेचुरल जंगल और इसका जो प्लांटेशन है, फॉरेस्ट्री है जॉर्जिया की और कैरोलिना की, ये कमाल है, बहुत खूबसूरत है। तो इसीलिए जैसे मैंने आपको शुरू में भी इंट्रोडक्शन में बताया था कि अटलांटा को कहा जाता है कि दिस इज़ अ सिटी इन अ फॉरेस्ट। तो बिल्कुल ऐसे, तो बहुत ही खूबसूरत है। आप हमारे साथ साथ चलिए तो हम आपको सैलिएंट एरियाज यहाँ के दिखाते हैं। ये अब हम मॉन्यूमेंट के पास, यानी उस बैटल फील्ड के पास जो है, कैनेशा बैटल फील्ड के पास एंटर हो रहे हैं। और ये सामने उस ज़माने की तोप जो है वो लगी हुई है। ये जैसे मैंने बताया है कि सिविल वॉर में बड़ा एक लैंडमार्क बैटल थी, और जो यूनियंस हैं फोर्सेस, उन्होंने बड़ा सबक सीखा था। क्योंकि उनके पास पैसे ज़्यादा थे, उन्होंने काफ़ी सारे हॉर्सेस और कैवलरी बहुत बड़ी थी उनकी। तो बाद में उनको एहसास हुआ कि कैवलरी देखने में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि इनका जो हॉर्स था, एक एवरेज हॉर्स, वो तकरीबन कोई 1000 पाउंड उसका वज़न था, और वो ज़मीन से 5 फुट ऊंचा होता था। और डेली तकरीबन
10 पाउंड के करीब है यानी कि भूसा और 14 पाउंड के करीब दाने जो है ना उसकी खुराक होती थी। तो एक बड़ी कैवलरी जिसमें हज़ारों की तादाद में घोड़े हों, ये सप्लाईज मेंटेन करना तकरीबन नामुमकिन था। तो और ये एक बहुत बड़ी कॉस्ट थी वॉर की, और ये इसकी बुनियाद पे घोड़ों की अच्छी हिफाजत ना की जा सकी, और कई आर्मीज़ ने कई जगहों पे कई बैटलफील्ड पे इस पर बहुत नुकसान उठाया। और एक अंदाजे के मुताबिक सिविल वॉर में तकरीबन 1 लाख घोड़े और खच्चर जो है वो हलाक हुए हैं, जिसमें से एक बड़ी तादाद इसलिए हलाक हुई कि वो भूखों मर गए या इंजर हो गए या बीमार हो गए। तो ये एंट्री पॉइंट है बैटलफील्ड का, जिसके आगे उनका विजिटर सेंटर है और पुराने ज़माने की तोपें लगी हुई हैं। सामने केनेसा माउंटेन है। एक दफ़े जब फॉल कलर देखें दरख्तों के, इस वक्त बहुत ही प्लेजेंटली हवा चल रही है, थोड़ी सी हल्का सा चिली है, लेकिन क्योंकि हमें अंदाज़ा था कि आज टेम्परेचर थोड़ा ठंडा है तो हमने अच्छी लेयर्स पहनी हुई हैं, तो हमें खूब मज़ा आ रहा है बाहर घूमने का। ये सो फ्रेश एंड कूल एंड ड्राई, क्योंकि बारिश नहीं है ना। तो आइए हम माउंटेन के ऊपर चलते हैं। एक ट्रेल है जिससे माउंटेन को क्लाइंब करते हैं। Kennesaw National Battlefield, Mountain Battlefield Park. जो कुछ हमने खा लिया, अब सारे रैपर वगैरह हम ट्रैश में रखेंगे। इस तोप के साथ एक फ़ोटो खिंचवाएंगे और फिर इस ट्रेल पे माउंटेन्स पे चढ़ेंगे। आइए ट्रेल पे हम ऊपर जा रहे हैं। ये देखिए, और साइड की सेटिंग भी बहुत ही प्यारी है, सो पीसफुल। आज असल में वीकडे है, मोहम्मद को आज छुट्टी थी, तो ये हम इसके साथ इधर आ गए हैं। बट छुट्टी की वजह से एक्चुअली यहाँ लोग शोग नहीं है, जगह काफ़ी खाली है। हमारी वेरी पीसफुल, मौसम इतना अच्छा है और जगह इतनी खूबसूरत है कि बहुत मज़ा आ रहा है। ये अब हम केनेसा जो माउंटेन बैटलफील्ड है उस पर ऊपर आ गए हैं। तो ये कॉन्फेडरेट्स का मॉन्यूमेंट जो है वो मौजूद है, जिसके ऊपर जॉर्जिया कॉन्फेडरेट सोल्जर्स का लिखा हुआ, और इसके ऊपर बहुत ही एक ज़बरदस्त उनकी कोटेशन लिखी हुई है। मैं आपको नज़दीक जाके दिखाता हूँ कि वी स्लीप हियर इन ओबीडियंस टू लॉ, व्हेन ड्यूटी कॉल्ड वी केम, व्हेन कंट्री कॉल्ड वी डाइड। तो ये 1776 की जो जंग है, if I can make close up, तो ये उसका मॉन्यूमेंट है। लैला और मोहम्मद जो है ना वो सड़क पे ऊपर भागी जा रहे हैं। इधर सड़क पे देखिए खिज़ां के पत्ते जो है ना वो बिखरे हुए, और यहाँ पे एक सॉलिट्यूड में, तन्हाई में ये मॉन्यूमेंट जो है ना वो केला खड़ा उन हज़ारों सोल्जर्स की याद दिला रहा है।
जिन्होंने उस वक्त अपने अपने ईमान और गुमान के मुताबिक अपनी जानें जो है ना अपने वतन पे निछावर की थी। आइए एक छोटी सी वॉक आप मेरे साथ करें, कुछ बोले बगैर जस्ट इस मौसम को फील करें, इम्बाइब करें, खिज़ां की ठंडी हवा को, सरसराते पत्तों को, खूबसूरत वॉक को। कितनी ज़बरदस्त ये ट्रेल है आप और हम अगले 1 मिनट के लिए। काश के कोई ऐसा तरीका होता कि इस वक्त हवा में जो खुशबू है मैं वो आपको भिजवा सकता। ये लैंडमार्क है उस पहली लैंडिंग्स का। ये स्क्वायर्स बड़े मजे में है यहाँ, किसी की मजाल नहीं है उनको कोई कुछ कह जाए। जैसे मैं खिज़ां का आपसे जिक्र कर रहा था, इसे सिर्फ सड़क को देखें और पत्तों के रंग, नीचे गिरे हुए पत्तों के जो रंग है अमेजिंग है, सो ब्यूटीफुल। मैं सिर्फ चल रहा हूँ और आपके सामने रोड को फोटोग्राफ कर रहा हूँ। ये अब दरमियान में हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स के जो है ना, ये 1864 जब वॉर हुई थी तो दिस वाज दी माउंटेन रोड जिसे आर्मीज आई थी और गई थी। ज़ाहिर है उस वक्त ये कच्चा होता होगा, और इसके साथ ही यहाँ पे जो कॉन्फेडरेट की ब्रिगेड है वो यहाँ पे खमज़न हुई थी। तो इस किस्म के जो वेरियस हिस्टोरिक लैंडमार्क हैं वो जगह जगह जो है ना साइन पोस्ट हुए हुए हैं। और नीचे ये बहुत सारे अखरोट और दीगर चीज़ें जो है वो पड़ी हुई हैं, गुलेरियाँ काट काट के नीचे फेंकी जा रही हैं। हाँ जी, लैला बगैर रुके खिदमत के एक नए जज्बे के साथ ऊपर बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा मैं समिट पे जाके ही मैंने दम लेना। हम अलबत्ता 2 मिनट के लिए रुके हैं। ये अटलांटा का जो है ना स्काईलाइन नज़र आ रही है। सी इफ वी कैन थोड़ा सा इसको जूम कर सकें। ये और ये जो वाइट है ये जो मोहम्मद साहब का वेलस्टार हॉस्पिटल है, ये उसका मेन कैंपस है केनेसॉ का। अभी हमने कहा मैं पहले इधर मूछने की है जब मैं बन इधर आ गया आपका ये सेंटर ऑफ स्क्रीन में। इसमें उधर हेलो हिरन। कितने हैं पापा? इधर देखो हिरन।
एक उधर बैठा था, आई वाज नॉट टू श्योर, लेकिन अब वो भी बिल्कुल क्लियर। ये दो तनों के दरमियान में से मुंह निकाल के मैं देख रहा, तो एक ये है। थोड़ी सी कोई चीज है कोई सी ना तो मैं नहीं फेंकता। ये देख कर। वो मारती है, पुलिस बहुत करते हैं क्योंकि वो सारे फेडरल एम्प्लॉय जो आजकल वैसी दुकान है, तो पता है ना आपको, तो फिर छड़ दो। ये क्या खाते होंगे, यही पत्ते पुत्ते? आगे इतनी सारी वाइल्ड लाइफ है यहाँ। देखो अपनी हैबिटेट में नजर ही नहीं आते, इनको पिक करना इतना मुश्किल है। अरे कितने ही हम मिस करके आए हैं रास्ते। टून माउंटेन में क्या एंटीलोप होता है जिसके ऐसे गोल होते हैं। एंटीलोप। वो एंटीलोप ही होते हैं, वो गाड़ी में लें जी, हम जो है कैनसॉ जो माउंटेन है उसके बिल्कुल समिट पे पहुंच गए हैं। वहाँ ये मशहूर 4 कैनन्स जो है ना मौजूद है, इसमें से पहली सबसे ऊपर वाली ये है। तो नीचे जैसे जैसे जाएंगे आपको जो है बाकी कैनन्स भी दिखाते हैं। तो कैनसॉ की जो बैटल थी, जैसे मैंने बताया आपको कि उसमें ये नॉर्थ साइड है। नॉर्थ साइड से जनरल शर्मन जो यूनियन के जनरल थे और सबसे बड़े उसके फौजी लीडर थे, उन्होंने अटैक किया। तो इन जो तोपों का रुख है जैसे कि आप देख रहे हैं नॉर्थ की साइड पे है। तो ये आगे भी जैसे जैसे हम चलते हैं आपको बाकी तोपें दिखाते हैं। तो यहाँ से उन्होंने अटैक किया। तो ये जो एक बहुत ऊंची सारी हिल है, ये एक नेचुरल डिफेंस था कॉन्फेडरेट्स के लिए। तो कॉन्फेडरेट के जनरल जॉनसन थे, उन्होंने यहाँ से अपना दिफा किया और इन तोपों की और बाकी आर्टिलरी की से यूनियन के जनरल शर्मन को, जिनके पास 1 लाख की फ़ौज थी और कॉन्फेडरेट के पास 65 से 70 हज़ार थी, लेकिन स्टिल उन्होंने इस बैटल में कम से कम शर्मन को हरा दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब बारिश वगैरह ख़त्म हुई, हालात बेहतर हुए, तो जनरल शर्मन ने ना दोनों साइड से इनको फ्लैंक किया, जो कि उसकी नॉर्मल स्ट्रेटजी थी। यानी कुछ फ़ौज दाएँ और कुछ बाएँ से भेजी और उनको घेरे में ले लिया। बाद में आखिर जनरल जॉनसन को, कॉन्फेडरेट जनरल को रिट्रीट करना पड़ा, वापस जाना पड़ा। और उसकी इस रिट्रीट की वजह से जो कॉन्फेडरेट के प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट डेविस, उन्होंने मायूस होके इन जनरल को, जॉनसन को वहाँ से हटा दिया और जनरल हुड को लगाया। लेकिन वो भी फेस को कंट्रोल नहीं कर सके। ये साउथ में अटलांटा है और अल्टीमेटली इस पहाड़ी को दोनों साइडों से फ्लैंक करते हुए जनरल शर्मन जो है वो अटलांटा पे कब्जा करने में कामयाब हो गए। ये आपको सामने अटलांटा की स्काईलाइन नज़र आ रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर सकता हूँ तो बस ये इसलिए बहुत ही अहम थी। वंस अटलांटा फेल तो काफ़ी हौसला पस्त हुआ कॉन्फेडरेट का और आखिरकार आपको पता है कि कॉन्फेडरेट की जंग हार गए थे। और जो नॉर्दर्न जो स्टेट्स हैं जो स्लेवरी के ख़िलाफ़ थी, उन्होंने ये सिविल वॉर जीत ली। तो अब हम नीचे की तरफ चलते हैं और आपको बाकी जो 3 कैनन्स हैं वो भी दिखाते हैं। ये इस साइट को इन्होंने मार्क किया हुआ है क्योंकि यहाँ से सामने स्काईलाइन आउट अटलांटा की नज़र आ रही है और हिस्ट्री लिखी हुई है, द फॉल ऑफ अटलांटा। और इसमें तीनों जनरल जो हैं, सबसे लेफ्ट पे जो है वो जनरल शर्मन है जो कि यूनियन के जनरल थे, और उसके बाद जनरल जॉनसन जिन्होंने पहली बैटल जीती थी कैनसा माउंटेन की। लेकिन उसके बाद जब रिट्रीट किया तो प्रेसिडेंट डेविस ने इनको रिप्लेस कर दिया था बाय जनरल जॉन हुड से। लेकिन अल्टीमेटली ये भी शिकस्त खा गया, अटलांटा फॉल हो गया इनके हाथों, यूनियनिस्ट के हाथों। ये आपको पीछे स्काईलाइन अटलांटा की नज़र आ रही है, ये अटलांटा। तो आए अब नीचे की तरफ चलते हैं और आपको रास्ते में ये जो 4 कैनन्स हैं जिसमें से एक ऊपर आपको दिखाई थी, तो बाकी कैनन्स हमारे रास्ते में आती जाएंगी।
ये ट्रेल बताते खुद ही वॉक करने के हिसाब से बहुत मज़ेदार है। अगर आप इसको पीछे की तरफ देखें, इट्स ब्यूटीफुल। और दूर दूर तक, क्योंकि हम बहुत बुलंदी पे हैं, तो अटलांटा के सबर्ब सारे जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। तो ये ट्रेल से नीचे वॉक करते हैं और जो बाकी हिस्टोरिक कैनन्स हैं उनको भी देखते हैं। 3 और कैनन्स हैं जिस माउंटेन के ऊपर हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन टॉप के ऊपर ये 4 है। ये देखें, एक दूसरी जो है वो अब सामने आ गई है, आपको सामने नज़र आ रही होगी, क्योंकि ये क्या लॉय में जो है ना ब्रास होता है, तो इस वजह से ये ग्रीन रस्टिंग इसकी हो रही है। ये सेकंड है, ये देखिए। अभी नीचे 3rd और 4th भी सामने आ जाएगी। एक और खातून हिम्मत करके चली आ रही है। काफ़ी सारी, वैसे तकरीबन 2 माइल के करीब है ये, ट्रैक के ऊपर है, क्योंकि अपवर्ड जाना होता है तो इतना आसान नहीं है वैसे ऊपर आना, लेकिन कर सकते हैं। लैला भी हमारे साथ ही आई है। ये देखें, ये तीसरी कैनन आ गई है। अगर हम इसके नज़दीक, ट्रैक बना हुआ है उसके नज़दीक से होके जाएं तो ये 3rd कैनन है और वो नीचे 4th कैनन है। ये 4th कैनन है। यहाँ बड़े बड़े लॉफ्टी ट्रीज हैं, इसलिए आसपास का मंजर सिर्फ ऊपर से ही ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा था। और ये इन्होंने लैंडमार्क लगाया हुआ है कि कॉन्फिडरेट 4 गन आर्टिलरी थी, क्योंकि यहाँ पे 4 गन थी ना, तो 4 कैनन्स की वजह से ये अपनी नॉर्थ साइड को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो ये डुअलिंग कैनन के बारे में लिखा हुआ है कि उस वक्त किस तरीके से जंग हुई, क्या हालात थे, और जो फौजी हैं उन्होंने किन सर्कमस्टांसेस में ये जंग लड़ी। तो अपने अपनी जगह पे दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने मुल्क को, अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने निकले थे। मैं आपको फिर याद करा दूं, वैसे तो हमने एक वीडियो अपलोड की आपके लिए, एक बहुत शॉर्ट सी वीडियो, अमेरिकन सिविल वॉर तक की जो अमेरिकन हिस्ट्री है कि अमेरिका कैसे वजूद में आया, सिविल वॉर किन बुनियादों पे हुई, कैसे लड़ी गई। तो अगर आप देखेंगे तो वो मुख्तसर सी वीडियो में आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा अमेरिकन हिस्ट्री का, अप टू द सिविल वॉर। लैला और मोहम्मद नीचे बैठे हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं बस से आ जाऊँ तो क्या ट्रेल पे नीचे चले वापस हम रोड ट्रेल की बजाय ना जंगल ट्रेल से जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो मैं इस डेक का एक चक्कर लगा लूँ पूरा। तो अभी मेरे साथ देखिए, यहाँ एक प्लाक लिखा हुआ है, ये तो यहाँ लिखा हुआ है इन ट्रिब्यूट टू द 14 Georgians who were generals of the Confederate State Army in the Battle of Kansa Mountain। तो जून 27, 1864 को ये हुई थी। तो ये उनके नाम लिखे हैं। तो बहुत ही आज मज़े का दिन रहा है। धूप ना होने की वजह से ना और मज़ा आ रहा था, क्योंकि धूप में ज़रा थोड़ी सी गर्मी हो जाती है, चलना मुश्किल होता है। तो विंडी भी नहीं है, कूल है, 13-14 टेम्परेचर है, लेकिन एक जैकेट के साथ बहुत मज़ा आ रहा है। चलने में तो बहुत ही प्लेजेंट हो गया था। और फिर ख़िज़ां के सारे बिखरे हुए रंग, केनेसा
बैटलफील्ड माउंटेन नेशनल पार्क, अटलांटा सबर्ब, जॉर्जिया। ले जनाब, अब कैंसा माउंटेन का जो है ना, कैनेसो का जो ऊपर हमने एक सैर कर लिया है। आपको 4 गन आर्टिलरी का जो 4 गन्स हैं वो भी दिखाई हैं। और ये हम आए थे, ये जो एक्चुअली ये कार का रोड है, लेकिन आजकल इन्होंने बंद किया हुआ है, लेकिन वापस हम जाएंगे माउंटेन ट्रैक से। तो ये लैला और मोहम्मद तो चल पड़े हैं, मैं भी इनके पीछे पीछे। तो आए, आपको जंगल के अंदर से गुजर के जाते हैं। आते हुए तो हमें हिरन भी नज़र आए थे और बहुत सा हैबिटाट नज़र आया था। अभी जाते हुए शायद रास्ते में, तो हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। कैनेसा माउंटेन चढ़ने के बाद अब हम मैरियटा में आए हुए हैं। मैरियटा के साथ ही एक फूड हॉल है। लैला ने ये जायरो लिया है, हमारा पिज़्ज़ा आ रहा है और बस। तो बाकी हम सारे इस फूड हॉल में बैठे हैं। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं मज़े मज़े की। यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ है, जो वो ओवन के अंदर बन रहा है। बस जैसे ही आएगा तो हम इस पर टूट पड़ेंगे। और ये सामने से पिटा मेडिटेरेनियन से लैला ने हलाल जायरो लिया है। यहाँ से बस